उनका नाम याद नहीं, लेकिन वो साउथ अफ्रीका से है। अभी वो है या नहीं मालूम नहीं, अगर है तो पता नहीं कहाँ है, लेकिन वो साउथ अफ्रीका से है। उनको बहुत नफरत था इंडिया से, इंडिया के लोगों से, स्पेशली हमारे स्वामी सत्य साई बाबा से। उनको बहुत नफरत था इंडिया से। जब कोई उनके शहर से भारत आते थे, उनको मालूम होते ही वो पहुंच जाते थे। मजाक मजाक में बोलते थे, रेडी टू फ्लाई, फ्लाई सो हाई, डोंट फॉरगेट आई, बाय बाय। क्योंकि आजकल तुम जब भी भारत जाते हो, उधर खुद को खो के आते हो, कुछ अलग सा बात करते हो, अपना मनी दूसरों को बांट देते हो। शायद कोई तुम्हारा दिमाग चाट रहा है, तुम्हारा ब्रेन वॉश करके रास्ते से भटका रहा है। दोस्तों ने बोलते थे, हम पुट्टपर्थी जाएंगे, वहाँ हमारे जीसस पैदा हुए हैं, उनको मिल के जीवन का वैल्यू समझ के आएंगे, उनके रास्ते पे चलेंगे, खुद को रेक्टिफाई करेंगे, पूरी जीवन सर्विस में इन्वेस्ट कर देंगे। वो तो भड़क जाते थे, क्या क्या गाली देते थे। कहते थे, जब विनाश सर पे छाता है, पहले बुद्धि मर जाता है। वो मूर्ख है, तुमको मूर्ख बना रहा है, तुम्हारे मन में जहर फूंक रहा है। गढ़ तो गढ़ है, गढ़ पैदा नहीं होता, वो सबको जन्म दिया है, फिर क्यों खुद से जन्म लेता। दोस्तों ने कुछ उत्तर नहीं देते, अपने बाबा को मिलने एयरपोर्ट निकल जाते। बेचारा जेंटलमैन चुप हो जाते, कार निकाल के घर लौट आते। फिर कोई नॉन फैमिली इंडिया ट्रिप का प्लान करते ही वो पहुंच गए। उनको रोकने का भरपूर प्रयास किए, बोले पागल मत बनो, कोई बाबा का बात मत मानो, खुद का मनी हवा में मत उड़ाओ, मंगल चाहते हो तो इंडिया मत जाओ। एक खेल कुछ दिन चलता रहा, दिन तारीख घूमता रहा। एक खेल कुछ दिन चलता रहा, दिन तारीख घूमता रहा। अचानक कुछ गेम हो गया। जेंटलमैन के मन में भारत आने का ख्याल आया। सोचे एक बार खुद देख लेंगे, पूरी प्रमाण के साथ बाबा का सीक्रेट फोड़ देंगे, फिर देखेंगे कौन इंडिया जाएगा, अफ्रीका का मनी इंडिया में कौन उड़ाएगा। उनको मालूम नहीं था सीक्रेट क्या है, उनको मालूम नहीं था सीक्रेट क्या है। सीक्रेट इज द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट। वो समझ नहीं पाए। वो सोचते थे वो इंडिया जा रहे हैं, उनको मालूम नहीं था कोई उनको इंडिया बुला रहा है। वो कुछ दोस्तों के साथ निकल पड़े, वो कुछ दोस्तों के साथ निकल पड़े, खुद के पैसों से आसमान में उड़े, भारत भूमि पे कदम जमाए, पुट्टपर्थी में दौड़े चल आए। दूर से देखें कुछ हजारों जन, घिन और दया से भर गया मन। मन ही मन वो हंसने लगे, मूर्ख है इंसान को गॉड मानते हैं, यही सोच के वो चलने लगे। जमीन पे बैठना पड़ा, गर्मी में तपना पड़ा, जन समंदर चारों ओर, हर जन मानस आनंद विभोर। जेंटलमैन बहुत रुष्ट हुए, दोस्तों को तिर्यक दृष्टि दिए। तस्वीर के स्वामी को लाइव देखे, चुप से देखते रहे, दांतों में सारी सवाल चबा के। कुछ दिन अंतर स्वामी नजदीक आए, इंटरव्यू के लिए बुलाए। ये कैसा इंटरव्यू है भाई, भक्तों को इंटरव्यू देंगे साई। वो जेंटलमैन भी दोस्तों के साथ चले, उनके साथ सारी सवाल चले। फिर वो क्षण आया, फिर वो क्षण आया, साई के पास बैठने का मौका मिल गया। जेंटलमैन खुद को समेट लिए, बाज का नजर को अपना लिए। मन में लड्डू फूटने लगे, अब तो पकड़ लूंगा सोचने लगे। अब ये बाबा मैजिक कैसे करेंगे, 2 गज दूरी पे कैसे चिटिंग कर पाएंगे।
मुझे अंदर बुला के बड़ा गलती कर दिए, मुझे अंदर बुला के बड़ा गलती कर दिए। अब कैसे बचोगे, खुद के पैर में कुल्हाड़ी मार दिए। मन ही मन वो झूमने लगे, शेर जैसा वो घूरने लगे। चप्पा चप्पा वो नजर बिछाए, थोड़ी सी चुक जैसे ना हो पाए। बाज के नजर से वो ताकते रहे, शून्य से स्वर्ण झलकते रहे। विभूति के स्रोत बहने लगा, अतीत भविष्य खुलने लगा। जेवर लकेट बंटने लगे, शून्य हाथ से छूटने लगे। सारी आगंतुक आनंद विभोर, सबके मन में साई अपार। अचानक स्वामी पूछ लिए, व्हाट यू वांट सर? नथिंग, आई नीड रिस्ट वॉच सर। स्वामी ने प्यार से हाथ घुमाए, एक सुंदर सा हाथ घड़ी निकाल लाए और पूछ लिए, इज दिस फाइन? ओह यस, यस, नाउ इट्स माइन। थैंक यू, थैंक यू। जेंटलमैन घड़ी पहन के खुश हुए, लेकिन स्वामी से बिल पूछ लिए। जेंटलमैन घड़ी पहन के खुश हुए, लेकिन स्वामी से बिल पूछ लिए। स्वामी फिर से हाथ घुमाए, बिल निकाल के उनके हाथ में थमा दिए। वो तो चौंके, वो तो चौंके, बिल देख के अबाक हो गए। खुद के नजर से ऐसे गिरे जैसे आसमान से जख्मी बाज गिरे। सारे शब्द उनके निथर हो गए, सारी सोच उनके अस्थिर हो गए। कुछ भी समझ में नहीं आया, कुछ भी बोलने को नहीं हुआ। सारे ज्ञान उनके सुन हो गए, सारे विज्ञान उनके झुन हो गए। सारे सवाल जवाब ऋत्वार वाव, ज्ञान विज्ञान भौतिक रसायन तर्क वितर्क, सारी शंका सारी शक सब झूल गए। बिल देख के वो सब कुछ भूल गए। जैसे पहुंचे वो अफ्रीका के एयरपोर्ट, भूल गए सारी कंफर्ट। टैक्सी स्टैंड को भागने लगे, ड्राइवर को एड्रेस बोलने लगे। वो वहीं जाके पहुंचे जहां से शुरू किए थे, अपने ही टाउन के मशहूर घड़ी की दुकान के सामने खड़े हुए थे। अंदर जाके पूछे, ये घड़ी आपके स्टोर से सेल हुआ है? सेल्समैन ने बोला, यस सर, ये हमारा स्पेशल कलेक्शन है। शायद जेंटलमैन उस वक्त पानी पिए होंगे, शायद जेंटलमैन उस वक्त पानी पिए होंगे। किसको वो डाउट किए थे, सोचे होंगे। थोड़ा सांस भर के वो संभले होंगे, दिल थाम के वो बोले होंगे, इंडिया से कोई इसको खरीदे थे? यस सर, वो कस्टमर इंडिया से थे। कैसे थे? बिजली के धार जैसे थे, सर पे धरती धर रखे थे। सुबह का किरण जैसा मुस्कान था, अग्नि स्नान किया हुआ इंसान था, लेकिन आसमान जैसा शांत थे। एक मीठी ख्वाब जैसा प्रशांत थे। चुन चुन के ये घड़ी लिए, पेमेंट करके चले गए, फिर वापस आए और बिल मांग लिए। वो जेंटलमैन निर्बोध शिशु जैसा सुनते रहे। एक ही आदमी एक ही दिन में, एक समय में दो दो स्थान में कैसे मिले? समय को चीर के, दूरी को खींच के दो दो प्लेस में साई कैसे खेले? यही सोचते रहे। अफ्रीका से भारत की दूरी मन ही मन वो नापते रहे। ये कैसे संभव हुआ, कोशिश करके भी समझ ना पाए। जय साईं राम।